हेलो स्टूडेंट, स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 7 का मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम घातांक वाले चैप्टर पर चल रहे हैं। आइए चलते हैं। स्टूडेंट, ये घातांक वाला चैप्टर है। इसका मैं 2A, 2B, 2C करा चुकी हूँ। आज मैं आपको 2D का अध्ययन कराऊंगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 3 पे घात 4 गुणा 3 पे घात 5 गुणा 3 पे घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा आएगा, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारी जो आधार है वो सेम है, तो 3 यहाँ पर हमारी घातें हैं वो जुड़ जाएंगी, 4 + 5 -9। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3। अब तो यहाँ आएगा हमारा 9 - 9, 3 पे घात 0। आप जैसा जानते हैं कि किसी भी आधार पर 0 हम नहीं लगाते हैं घात के रूप में, इसको हम 1 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2/3 पे घात 2 गुणा 4/9 पे घात 2 गुणा 2/3 पे घात कीजिए। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं पहली संख्या और लास्ट की संख्या सेम है, लेकिन ये संख्या थोड़ी सी भिन्न दी हुई है, इसलिए हम इसको भी सेम करेंगे। ये 4 हमारा 2 का वर्ग होता है और 9 हमारा 3 का वर्ग होता है। चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा आएगा 2/3 पे घात 2 गुणा 2/3 पे घात 2 पे घात 2 गुणा 2/3 पे घात -4। आगे सॉल्व करते हैं। 2/3 पे घात 2 गुणा, अब यहाँ आप देख रहे हैं हमारा एक फॉर्मूला था कि अगर हमारी कोई घात अंदर दी हुई है, एक बाहर दी हुई है, तो उसका आपस में गुणा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ आएगा हमारा 2/3 पे घात 4 गुणा 2/3 -4। अब आप देख रहे हैं आधार सेम हो चुके हैं, तो यहाँ हमारा आएगा 2/3 और जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो 2 + 4 -4, 2/3 यहाँ आएगा 6 - 4, तो 2/3 पे घात 2। इसे जब हम खोल के लिखेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 2 × 2 = 4/9। यही हमारा आंसर होगा, यही हमसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 1/2 पे घात -2 गुणा 2 पे घात 2 का मान होगा। तो हम यहाँ करते हैं कि जो ये हमारी संख्या दी हुई है इसको हम व्युत्क्रम क्रम में कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं इसका। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो जो हमारी जो घात के चिन्ह हैं ये भी उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा, इंटू 2 पे घात 2, 2 × 2 = 4, इंटू इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो 2 × 2 होगा, जो 4 हो जाएगा 16। यही हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 3 पे घात -2 गुणा 3 पे घात 5 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे भी आधार सेम है, तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं। 3 पे घात -2 + 5, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक संख्या माइनस में है, एक प्लस में है, तो ये घट जाएगी। तो 3 पे घात 3, इसको जब हम खोल के लिखेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 27। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/3 पे घात -2 गुणा 3 पे घात 2 भागे 3 पे घात -3। इसको भी हम व्युत्क्रम में करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/3 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 2 भागे, ये माइनस में दिया हुआ है, इसको भी जब हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पे घात 3।
तो इस तरह से हम 1/3 है, इसको हम 3 भी लिख सकते हैं। तो 3 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 2 भागित 3 पे घात 3। अब आपने देखा तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3 2 + 2। जब भाग का है, इसको हम जब गुणा में चेंज करते हैं तो ये ऊपर पहुँच जाता है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 3। तो 2 2 और 3, तो यहाँ हमारे आ जाएंगे 3 पे घात 7, जिसको हम खोल के लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। जब इसका हम गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है। ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। यह हमारा 5वें का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। 7 पे घात 4 गुणा 1/7 पे घात 3 भागित 7। इसको भी हम यहाँ चेंज करेंगे, इसका भी यहाँ उल्टा करेंगे, तो यहाँ पर हमारी संख्या जो है वही आएगी 7 पे घात 4 गुणा, जब इसे चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 7 पे घात -3 भागित 7। अब आप यहाँ देख रहे हैं आधार सेम हो चुके हैं, लेकिन ये चीज़ हमारी गुणा में है, ये भाग में दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 पे घात 4, ये माइनस में जब जोड़ेंगे इसको 3 भागित 7। इसको हम घटाएंगे तो 7 पे घात 1 भागित 7। 7 पे हम इसको यहाँ पर 0 लिखते हैं, लेकिन 0 कैसे लिखा नहीं जाता है, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 7 पे घात 1 भागे 7 पे घात जो 0 दिया हुआ है, 0 को हम लिखते नहीं हैं, इसलिए 7 पे घात 0 है, इसको हम 1 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। बच्चों, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि जो आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर हम इस संख्या को उल्टा कर देते हैं या तो किस तरह से करते हैं, मैं थोड़ा रफ कार में आपको बताना चाहूँगी, तो प्लीज़ देखिएगा मेरे साथ में। स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको सवाल करवाया था तो उसमें मैं आपसे कहती थी इसको पलट कर लिख दीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कैसे समझेंगे, इसलिए मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाह रही हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरी नॉलेज देने की कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम इसको पलटते हैं, तो कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है। देखिए स्टूडेंट, अब हमने जैसे आपसे कहा कि हमारी ये संख्या दी हुई है और इसको व्युत्क्रम क्रम में लिखिए, पलट कर लिखिए। तो जब हम इस संख्या को पलट कर लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 7/1, और जो 3 दिया हुआ है ये प्लस का दिया हुआ है, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आएगा कि 1 का भाग अगर हम 7 में लगाते हैं तो यहाँ पर 7 ही आएगा, और हमारा घात दी हुई है -3। तो यही पूछा गया था हमारे क्वेश्चन में, इसीलिए 7 पे घात -3 आया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो हमने ऊपर सवाल किया हुआ था उसमें 7 पे घात -3 कैसे आया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मैंने अभी रफ पर आपको समझाया था उसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से 7 पे घात -3 आया। आइए स्टूडेंट, 5वें का तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ सवाल हमारा दिया हुआ है 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात -1 प्लस 3 पे घात -2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 3 पे घात 0। जैसा कि आप जानते हैं 3 पे घात 0 का मतलब होता है कि 1, उसे हम 1 के रूप में भी व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस, इसको भी हम पलट कर लिखेंगे तो माइनस का 1 है तो ये प्लस का हो जाएगा,
और यहाँ हमारा आ जाएगा 1/3 प्लस यहाँ पर 3 पे घात -2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/3 पे घात 2। मैं से आपको इसलिए एक लाइन बड़ी हो सकती है कि मैं इसे पूरा सॉल्व कर कर बता रही हूँ। तो 1 + 1/3 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 1/9 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, आपने भिन्न कर रखी होंगी इससे पहली वाली क्लास में, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आएगा हमारा 9। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 9 + 3 3 = 9, ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं 3 + 1, इसे सॉल्व किया तो यहाँ आ गया 13/9। यही हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट 5 का 4th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको हम यहीं सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है तो यहाँ पर 3 पे घात 9 डिवाइड 3 पे घात 25 गुणा, इसको भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 3 पे घात 16। यहाँ पर भाग में दी हुई हैं, इसलिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/3 9 - 25 इंटू 3 पे घात 16। ये सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पे घात, जब हम 25 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -16। -16 इसलिए आएगा क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह आता है, और इधर प्लस का 16। जब ये माइनस प्लस घटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पे घात 0। 3 पे घात 0 का मतलब जैसा आप जानते हो 1 होता है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 × 3 पे घात 6 गुणा 6 पे घात -3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा 6 पे घात 6 गुणा 6 पे घात 3। तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। 6 यहाँ आ जाएगा 6 - 3, तो 6 पे घात 3। इसे हम जब खोल के लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 × 6 × 6 गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 216। यही हमारा आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा 7वां सवाल दिया हुआ है 4 × 5 पे घात -2 भागित 1/10 पे घात 2 प्लस 3/4 को हमें सरल करना है। सबसे पहले हम इसके एक एक स्टेप को सरल करते जाएंगे। पहला यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ हमारा दिया हुआ है, इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 20 पे घात -2 भागित 1/10 पे घात 2 मजला कोष्टक लगा देंगे प्लस 3/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा, इसका वर्ग करना है हमको, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 400 - 2 भागित, ये भी हमारा वर्ग में दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1/100 प्लस 3/4। देखिए यहाँ पर -2 दिया हुआ है, इसको भी हम पलट कर लिखेंगे संख्या को, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/400 भागित 1/100 प्लस 3/4। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पर भाग में दिया हुआ है, अब इसको अगर हम गुणा में चेंज करते हैं तो संख्या हमारी पलट जाती है। तो यहाँ हमारा आएगा 1/400 गुणा, क्योंकि हमने इस समय चिन्ह चेंज कर दिया है, भाग का था गुणा में चेंज किया तो संख्या पलट गई हमारी। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 100/1 प्लस 3/4। आप जानते हो कि इस समय संख्या है, जो एक संख्या ऊपर दी हुई है एक नीचे दी हुई है, ये आपस में कट जाएगी। इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ आएगा हमारा 1/4 प्लस 3/4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा।
देखिए हमने यहाँ पर इसे किया तो यहाँ पर हमारा आया 4, इसको सॉल्व किया तो 4/4 भाग लगाया तो 1, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3/5/0 प्लस 3/5/1 प्लस 3/5/2 भागित 7/5/2 को सरल कीजिए। आप जानते हैं स्टूडेंट, यहाँ 0 दिया हुआ है, 0 का मतलब 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 3/5 को 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 प्लस 3/5/1 है, तो घात 1 का मतलब होता है कि वही संख्या आपको लिखनी है यहाँ पे 3/5 प्लस, अब देखिए यहाँ पे वर्ग में संख्या दी हुई है, तो जब हम इसको वर्ग करेंगे, इसको खोल के लिखेंगे तो 3 × 3/5 × 5 होगा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9/25 भागित, इस संख्या को भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, ये भी वर्ग में दी हुई है संख्या, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 49/25। सबसे पहले हम इस वर्ग के पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको 1 मान लेंगे। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 25। आप जानते हो, आपने भिन्न बहुत अच्छी तरह कर रखी होंगी, तो मैं इसको करके बता रही हूँ आपको। यहाँ आएगा हमारा 25 प्लस 5 को इससे करेंगे तो यहाँ आएगा 15 प्लस 9 भागित 49/25। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे हम, तो यहाँ आएगा हमारा 49/25 डिवाइड 49/25। अब देखिए यहाँ पर भाग में दिया हुआ है, अब इसे हम गुणा में चेंज करेंगे तो संख्या हमारी पलट जाएगी। 49/25 गुणा 25/49, ये आपस में कट जाएंगी सारी संख्याएं। 25 से 25, 49 से 49, तो इसका आंसर आएगा 1। यही हमसे पूछा गया था। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है। ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट। हमारा 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है, तो इस संख्या को हम पलट कर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/3। तो इसे जब हम खोल के लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/4, क्योंकि ये वर्ग में दिया हुआ है, माइनस इसको भी हम खोल के लिखेंगे तो 1/8 आ जाएगा, माइनस 1/4 और यहाँ पर 1/9। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस कैसे हो गया, तो ये हमारा चिन्ह चेंज हुए हैं। यहाँ पर ये माइनस और प्लस था, इसलिए यहाँ पर माइनस 1/4, और यहाँ पर जो माइनस और माइनस है ये प्लस हो गया हमारा, तो यहाँ पर 1/9 आ गया। अब देखते हैं 1/4, अब बाहर भी हमारा माइनस दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम इसके चिन्हों को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4, माइनस प्लस माइनस होगा तो 1/9 आ जाएगा। अब हम प्लस प्लस के एक पास लिख लेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/8 माइनस 1/9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। 4 से इसको डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है ऊपर वाली संख्या में उसका गुणा करते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 18 प्लस 18 माइनस 9 माइनस 8 अपॉन 72, 36 माइनस 7, तो इसे हम जब घटाएंगे तो यहाँ पे 19/72, यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि आप इस वाले सवाल को सॉल्व करिएगा, और मुझे पता है इस वाले सवाल में आपको कहाँ दिक्कत आई होगी, मैं उसे थोड़ा सा सॉल्व करके बताना चाहती हूँ रफ वर्क में। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको।
कि किस तरह से व्युत्क्रम करते हैं, किस तरह से संख्या पलट कर लिखी जाती हैं। देखिएगा मेरे साथ में। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था रफ वर्क में मैं आपको कुछ करके बताऊंगी, तो मैं जैसे कि सवाल में आपको बार बार कह रही थी कि इसका व्युत्क्रम करिएगा, इसको पलट कर लिखिएगा, तो आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर हमारा 1/2 आ गया। तो मैं इसे करके बताती हूँ आपको। जैसे कि संख्या ये दी हुई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 पे घात -2। अब संख्या ये तो सीधी दी हुई है हमें, क्योंकि जिसके नीचे कोई भी हर नहीं होता, इसे हम 1 मान लेते हैं। लेकिन जब इसको हम पलट कर लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए, ये हमारी जो घात दी हुई थी ये 2 पे दी हुई थी, ना कि 1 पर पूरी संख्या पर दी हुई थी। इसलिए इसे हम 2 पे लगाएंगे, और हमने बताया था कि माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी, तो 2 पे घात 2 है। तो इसीलिए यहाँ पर हम आया हमारा आंसर 1/, जब इसे हमने सॉल्व किया 1/4। जैसा कि मैंने अभी आपको 9वां क्वेश्चन कराया था, तो उसमें देखिएगा मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब इसे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 1/4 आया था। तो इसीलिए मैंने रफ वर्क में आपको करके बताया है कि इसीलिए यहाँ पर 1/4 आया। आई होप, मैं सोचती हूँ कि आप शायद समझ गए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, और मैंने आज आपकी प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट करा दिया है। आपका अभ्यास यहीं समाप्त होता है। आपको हम अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।